हेलो दोस्तों, डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस की पीडीएफ। इसमें इसमें देखते हैं फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। डी फार्मा में भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 होता है जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी भी इसमें इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ना है। वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ना है। ड्रग एब्जॉर्प्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ना है। बायोबिलिटी पढ़ना है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़ना है। सीक्रेशन ऑफ ड्रग पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में इतना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 क्या है। चैप्टर नंबर 2 में ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरीफेरल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है डिटेल में। चैप्टर नंबर 3 है ड्रग एक्टिंग ऑन द आई के बारे में पढ़ना है डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 है ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर नंबर 5 है, उसमें ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में क्या पढ़ना है। ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेटर्स एंड कंटामिनेट कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है। ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में हॉर्मोन्स एंड हार्मोन एंटाजिनोसिस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में क्या पढ़ना है। ऑटोकोसाइड्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में कीमोथेरापिटिक्स एजेंट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 में बायोलॉजिकल्स पढ़ना है। ये अपन ने कौन सा सब्जेक्ट डिस्कस किया, फार्माकोलॉजी पढ़ना है। इसमें कितने चैप्टर होते हैं, 13 चैप्टर होते हैं। अगला सब्जेक्ट देखते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट भी 3 घंटे का होता है एग्ज़ाम। इसमें चैप्टर नंबर 1 में कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 में पेटेंट काउंसलिंग पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 में मेडिकेशन एडहेरेंस पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में हेल्थ स्क्रीन सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में ओवर द काउंटर मेडिकेशन पढ़ना है, ओटीसी के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 10 में कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट पढ़ना है। इसमें 10 चैप्टर हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट में। ये सब्जेक्ट अपन ने दूसरा सब्जेक्ट डिस्कस किया, इसमें क्या क्या पढ़ना है और इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस के अनुसार अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। अगला चैप्टर देखते हैं कौन सा है, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिक पैथोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिक पैथोलॉजी सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम 3 इयर्स के होते हैं, 80 मार्क्स का होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में, थर्ड चैप्टर में प्रोटीन पढ़ना है। फोर्थ चैप्टर में लिपिड पढ़ना है। 5वें चैप्टर में न्यूक्लियस एसिड पढ़ना है। 6वें चैप्टर में एंजाइम पढ़ना है और 7वें चैप्टर में विटामिन पढ़ना है। 8वें चैप्टर में मेटाबॉलिज्म पढ़ना है और 9वें चैप्टर में मिनरल्स पढ़ना है। 10वें चैप्टर में वाटर एंड इलेक्ट्रोसाइट्स पढ़ना है। 11वें चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू बॉटनिकोलॉजी पढ़ना है। बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 में ऑर्गन फंक्शन टेस्ट पढ़ना है।
चैप्टर नंबर 13 में इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी ऑफ ब्लड एंड यूरिन पढ़ना है। 3 सब्जेक्ट डिस्कस किए, उसके बारे में क्या क्या पढ़ना है। 4 में सब्जेक्ट देखते हैं फार्माकोथेरेपिटिक्स। फार्माकोथेरापिटिक्स क्या है, उसमें क्या क्या डिस्कस करना है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 होता है फार्माकोथेरेपिटिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़ना है। इटियोपैथोजेंस में पढ़ना है पूरी डिटेल में। चैप्टर नंबर 2 में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है और सेंट्रल नर्व सिस्टम पढ़ना है चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2A में पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में हिमेटोलॉजिक डिसऑर्डर पढ़ना है, इन्फेक्शन डिसीज पढ़ना है, मसल्स स्केलेटन डिसऑर्डर पढ़ना है, डार्मेटोलॉजी पढ़ना है, फाइथेरेटिक्स डिसऑर्डर पढ़ना है, ओथोमेलॉजी पढ़ना है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस पढ़ना है और वुमन हेल्थ पढ़ना है। 4 सब्जेक्ट डिस्कस करें। अब 5वां सब्जेक्ट देखते हैं उसमें क्या पढ़ना है। हम इसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी में क्या क्या पढ़ना है, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़ना है, डेफिनेशन कम्युनिटी इन द हॉस्पिटल के बारे में पढ़ना है, सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में पढ़ना है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल्स डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में रेडियो फार्मास्यूटिकल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में क्लिनिक फार्मेसी पढ़ना है। इसमें डेली एक्टिविटीज़ ऑफ क्लिनिक फार्मासिस्ट पढ़ना है, फार्मास्यूटिकल केयर पढ़ना है, मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में क्लिनिक लेबोरेटरी टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में पॉइजनिंग पढ़ना है, ड्रग एंड पोजीशन इंफॉर्मेशन सेंट्रल एंड देयर सर्विस के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में फार्माकोबिलोजेंस पढ़ना है, मेडिकेशन एरर पढ़ना है चैप्टर नंबर 13 में। अब अगला देखते हैं, इसमें हॉस्पिटल एंड क्लिनिक फार्मेसी पढ़ा, इसमें क्या क्या पढ़ना है ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे का सब्जेक्ट देखते हैं फार्मेसी लैब एंड एथिक्स। यह भी 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, हिस्ट्री एंड वेरियस एक्ट्स रिलेटेड टू ड्रग एंड फार्मेसी प्रोफेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 2 में फार्मेसी एक्ट 1948 एंड रूल्स पढ़ना है, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 13 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू एमेटोमिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 एंड न्यू एमेंडेंट्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 में मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 में नारकोटिक ड्रग एंड फाइटोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 पढ़ना है। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में। चैप्टर नंबर 6 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1940 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 7 में पोइसन्स एक्ट 1919 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 8 में FSSAI पढ़ना है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट एंड रूल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्रिंसिंग अथॉरिटी पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10 में कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इथिक्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 11 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट एंड रूल्स पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 में रोल ऑफ द गवर्नमेंट फार्मा रेगुलेशन बॉडीज पढ़ना है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन पढ़ना है चैप्टर नंबर 12 में। चैप्टर नंबर 13 में गुड रेगुलर प्रैक्टिस पढ़ना है। चैप्टर नंबर 14 में इंट्रोडक्शन टू BCS सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 में ब्लड बैंक पढ़ना है। चैप्टर नंबर 16 में क्लिनिक
एस्टिब्लिशमेंट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 70 में बायोमेडिकल्स वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 पढ़ना है। चैप्टर नंबर 18 में बायोथिक्स बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 19 में इंट्रोडक्शन टू द कंज्यूमर प्रोटीन्स एक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 20 में इंट्रोडक्शन टू द डाइस्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 21 में मेडिकल्स डिवाइस पढ़ना है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे का देखते हैं क्या है। हेलो दोस्तों डी फार्मा सेकेंड ईयर का सिलेबस देखा, डिस्कस किया इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की पूरी कंप्लीट स्टडी कराएंगे, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, और आगे शेयर करें ग्रुप में। और इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की जाएगी, वहाँ लिंक डली होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।